हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आईक्यू क्लासेस विथ यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रत्यय का पार्ट 1 लाया था, जो कि प्रत्यय क्लास 10 थे BSCB जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कारगर है। मतलब कि यहाँ से अगर आप प्रत्यय मेरे से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर कोई हटाने वाला नहीं है, जो कि पास करने के लिए 1 नंबर बहुत मायने रखता है। और मैं आप लोगों को यहाँ से 10 नंबर कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे। और प्लीज़ जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कृपया स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप परमानेंट कंटिन्यू इस वीडियो को देखें और आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आकर चैट कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मेरे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको उसे समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज मैं कृदंत प्रत्यय का ही पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। ठीक है, उसमें मैं आज आप लोग को सनज प्रत्यय बताने वाला हूँ। सनज प्रत्यय का परिभाषा आपके सामने लिखा गया है, जो बोलता है कि इस प्रत्यय का प्रयोग लट लकार आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। बोल रहा है कि इस प्रत्यय का प्रयोग लट लकार आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। इसका अर्थ मतलब कि जब यह जुड़ जाएगा सनज प्रत्यय किसी धातु में तो इसका अर्थ हो जाएगा ते हुए होता है। इसके जुड़ने के बाद पुल्लिंग शब्दों के अंत में मानः, इस पुल्लिंग में मानः, स्त्री में माना एवं नपुंसक लिंग में मानम, मतलब कि इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं तीनों लिंगों में बनते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं आगे की बात करूँ आप लोगों से इसके आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे की बात में यह हम आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके कुछ एग्जाम्पल लिखाया गया जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहला है, देखिए, धातु है, प्रत्यय है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लभ प्लस सानच, मतलब कि लभ धातु में सानच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग के लिए लभमाना, स्त्रीलिंग के लिए लभमाना और नपुंसक लिंग के लिए लभमानम बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार पच, पच मतलब होता है पकाना, जैसे भोजन पकाना। ठीक है ना, तो पच में अगर हम लोग सनज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पच में सनज प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब पुल्लिंग के लिए पचमाना, स्त्रीलिंग के लिए पचमाना और नपुंसक लिंग के लिए पचमाना। नी में, नी मतलब होता है ले जाना। ठीक है ना, तो नी में अगर हम सनज प्रत्यय लगाएंगे तो नी मतलब नयमाना है, नयमाना, नयमानम। वृद्ध, ठीक है ना, मतलब कि वर्धमान हो जाएगा, वर्धमाना हो जाएगा, वर्धमानम हो जाएगा। वृत्त, वृत्त धातु हो गया, वृत्त में हम लोग सनज प्रत्यय लगाएं तो वर्तमाना बनता है, वर्तमाना एवं वर्तमानम बनेगा। ठीक है, और क्री मतलब होता है करना, क्री में सनज प्रत्यय लगाएंगे तो कुर्वाना, कुर्वाना, कुर्वानम। ठीक है, तो मैं आप लोग को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग यहाँ पे तीनों लिंगों में बताने का प्रयास किया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्या पूछेगा। ठीक है, मतलब कि अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछेगा आपसे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछेगा कि इसमें प्रयोग होने वाले जो हैं, प्रयोग होने वाले वो कौन होते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्जाम में हम लोग को कैसे आएगा उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैं इसे एक बार लॉक कर लेता हूँ ताकि यह जो आप लोगों के सामने से हट जा रहा है वो हटे नहीं। ठीक है, तो मैं इसे लॉक करने के लिए क्या करूँगा कि मैं एक मिनट आजा, मैं इसे लॉक करने के लिए एक बार इसको ले आता हूँ ताकि ये हमारा लॉक हो जाए। ठीक है, चलिए, अब मेरा ये लॉक हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने से जो हट रहा था अब नहीं हट पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग एक अभी लॉक नहीं हुआ है, चलिए अब लॉक हो गया है। देखिए, तो क्री प्लस सानच, मतलब कि क्री धातु में सानच प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कुर्वाना, कुर्वाना, कुर्वानम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो पूछ देगा आपसे कि लभमानम, क्या पूछ देगा, लभमानह में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, सॉरी, हाँ, लभमानह में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको देखना है कि मानह मतलब कि आनह विसर्ग किस में आ रहा है। ठीक है ना, उसी में हम लोग बताएंगे कि इसमें जो है सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय, तो इसमें जो है सानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करता हूँ अगला,
जैसे लिखा हुआ है कि क्री, ठीक है ना, क्री प्लस सानच से क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आप लोगों के लिए कुर्बाना। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आप लोगों के लिए कुर्बाना। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है विसर्ग, ठीक है ना, क्या आ रहा है विसर्ग, जैसे लभमाना हो गया, पचमाना हो गया, नयमाना हो गया, वर्तमाना हो गया, वर्तमाना हो गया, कुर्बाना हो गया, तो ये हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, यहीं से आपको एग्जाम में आएगा कि लभमाना में कौन सा प्रत्यय है, या फिर क्री प्लस सानत से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो जहाँ पे आनह आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखना है, आनह। ठीक है, तो जहाँ पे आनह या मानह आएगा, ये भी ध्यान रखें कि मानह, ठीक है ना, अंत में जिसके में मानह आ जाएगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि यह जो है हम लोग का सानच प्रत्यय से जुड़ करके बनाया गया है। ठीक है, अब हमें आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि अब देखिए नीचे में दिया गया है सत्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नपदी धातुओं के अंत में, मतलब कि इसका प्रत्यय का प्रयोग जो है प्रश्नपदी धातुओं के अंत में आ हुआ के अर्थ में होता है। क्या होता है, इसका प्रत्यय का प्रयोग आ हुआ के अर्थ में होता है। इसके जुड़ने के बाद शब्दों के अंत में अन, अति एवं अत क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बचता है। मतलब कि जब यह कौन सा प्रत्यय बताओ कि जब हम लोग का यह सत्री प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है ना, किसी धातु के साथ में, तो जब लगने के बाद क्या होता है कि पुल्लिंग के लिए इसमें अन, स्त्रीलिंग के लिए अति और नपुंसक लिंग के लिए अन क्रमशः बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यह जो है कैसे इसका एग्जाम्पल लाएंगे, कैसे यह जो है आप लोगों को पूछने का काम आएगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले आया और इसको यहाँ से खोल दिया। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, इसको जब अब इसको देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को सत्री प्रत्यय का आप लोगों को जो है ये देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है। ठीक है ना, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा और आप समझेंगे इसमें अच्छी तरह से। जहाँ पर आपको परेशानी होगा आप हमें बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, बोल रहा है कि धातु है, प्रत्यय है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है ना, अब बोलता है क्रीड, तो क्रीड मतलब होता है करना। क्रीड मतलब क्या होता है, क्रीड मतलब होता है खेलना। क्या होता है, क्रीड मतलब होता है खेलना। अब क्रीड में हम लोग सत्री प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सत्री प्रत्यय लगाएंगे। मतलब कि क्रीड प्लस सत्री। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो क्रीड प्लस सत्री से बन जाएगा क्रीडन। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आप लोगों के लिए क्रीडन। ठीक है, मतलब कि इसके पुल्लिंग में ना हलंत होंगे। क्या होंगे, ना हलंत होंगे। जैसे देखिए क्रीडन है, आर्च में हम सत्री प्रत्यय लगाए तो अर्चन बन जाएगा, गम में सत्री प्रत्यय लगाए तो गमन बन जाते, गच्छन बन जाएगा, भूम में सत्री प्रत्यय लगाए तो भवन बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जिस प्रत्यय के अंत में प्रत्यय जुड़ने के बाद हम लोग को अन का उच्चारण स्पष्ट होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या करूँ, इसको आप लोगों को क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं जो हूँ इसके अगला प्रत्यय जो है वह मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। आप लोग उसे समझेंगे और समझने के बाद जो है फिर आप लोग एक बार यहाँ पे आ करके और थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर मेरे को यह जो है समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले लॉक जो किया था पहले उसको मैं खोल लेता हूँ। थोड़ा सा क्या है ना कि स्लो काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। आजा, ऐसे आएगा नहीं, देखिए आ गया, अब ये खुल गया। ठीक है ना, अब जब ये खुल गया तब इसको क्या करूँ, एक मिनट, अभी तो आ गया, देखिए खुल गया। ठीक है ना, अभी जब खुल गया तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा, इसको मैं खुलने के बाद जो हूँ ऊपर ले जाऊंगा। अभी 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 क्या हो गया इसमें,
चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय बोलता है कि इसका प्रयोग पर शब्द के अंत में नम, मतलब कि या तो टवर्गी ना वाला नम या फिर तवर्ग ना वाला नम शेष। देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है नम और नम, ठीक है ना, शेष बच जाता है। क्या बच जाता है? जैसे ल्यूट प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके लास्ट में क्या बच जाएगा? तो नम, या तो ये टवर्ग ना वाला नम या फिर जो है यह जो है टवर्ग और तवर्ग, मतलब दोनों, एक ऊपर में तवर्ग है नीचे में टवर्ग है, ये वाला नाम शेष बच जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका प्रयोग देखें कि इसका प्रयोग जो है कैसे होता है, उसके बारे में हम समझते हैं और साथ में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पाठ, पाठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पाठ मतलब होता है पढ़ना। तो पाठ प्लस हम लोग ल्यूट लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? पाठ में जब हम लोग ल्यूट प्रत्यय को लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? यह हम लोग के लिए बन जाएगा पठनम। क्या बन जाएगा? पठनम। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग कथ में कथ प्लस ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा कथनम। ज्ञा प्लस ज्ञा में हम लोग ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो वह हम लोग के लिए क्या बन जाएगा? तो वह बन जाएगा हम लोगों के लिए ज्ञानम। ठीक है, क्री में अगर ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो क्री में से बन जाएगा कर्णम। अस्मरी में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा स्मरणम। मतलब स्मरणम होता है क्या? तो स्मरणम मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। उसी प्रकार अगर हम लोग भू में, कौन सा में? भू में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा भावनम। क्या बन जाएगा? भू में हम लोग ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा भावनम। ठीक है, लिख में, लिख मतलब होता है लिखना, लिख में अगर ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा लेखनम। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हम लोगों के लिए लेखनम। गम में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा गमनम, जो आप लोग दिखाई पड़ रहा है। अगर नी मतलब हम लोग ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा नयनम, और दृश्य में ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दर्शनम। और बुद्ध में अगर हम लोग ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे बुद्ध में तो ये बन जाएगा क्या? तो ये आप लोग को अगर दिखाई नहीं दे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा बोधनम। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आप लोगों के लिए बोधनम। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसका जो अगला जो है वो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इसके बाद हम लोग को एक दो प्रत्यय और पढ़ना है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इतना प्रत्यय को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमें आशा है कि आप लोगों को 10th का एग्ज़ाम में प्रत्यय से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हमें ऐसा आशा है, अगर आप लोग मन से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरह से देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 1 मिनट, इससे पहले मैं क्या करूं, इसको इधर लाया और जा चलिए ये पेज हम लोग कंप्लीट हो गया। अब मैं अगला पेज सिलेक्ट करता हूँ। अगला पेज सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे आना होगा। इसको मैं डबल क्लिक कर दिया, देखिए ये पेज सिलेक्ट हो गया। अब इसको बड़ा करने के लिए यहाँ इस तरह से करें और फिर इसको ऐसे मैं लाया, फट रहा है, इसको ऊपर ले गया और इसको मैं ऐसे इतना जूम कर लिया ताकि आप लोगों को क्लीन दिखाई दे। ठीक है, और इसे मैं यहाँ सेट किया। चलिए अब इसके बाद हम लोगों को आता है क्या, तो पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, तो ये मेरा लॉक नहीं हुआ, इसको मेरे को भी लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, लॉक करने के लिए मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ जाने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब ये आएगा नहीं तो इसको मैं ऐसे ले आऊँगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ आप लोगों के लिए कौन सा प्रत्यय, तो
तो अब है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, अभी मैंने ल्युट प्रत्यय देखा था, सनज प्रत्यय देखा, सत्री प्रत्यय देखा, उसी में है कत्वतु प्रत्यय। बोलता है कि इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? इस प्रत्यय का प्रयोग हम लोग भूतकाल के अर्थ में करते हैं। कत्वतु प्रत्यय में से का और उ, देखिए कत्वतु प्रत्यय में से क्या है कि आगे आधा का लगा हुआ है, ठीक है ना, और तवतु में क्या है तो ह्रस्व उ लगा हुआ, तू ऐसे लिखते हैं, तो कत्वतु में आधा ह्रस्व उ लगा हुआ है। तो का में कत्वतु प्रत्यय में से हलंत का और हलंत उ का, हलंत का मतलब आधा का था और ऊ का लोप हो जाता है, ये दोनों हट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों हट जाएगा, ठीक है ना। तथा त्वत शेष। अब बताइए कि जैसे कते वतु इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें से मैंने इसको काट दिया, इसको काट दिया, ठीक है, तो बचा क्या, तो ये बच गया त्वत। क्या बच गया? ये बच गया हम लोगों का त्वत, ठीक है ना। तो जब हम लोग का त्वत बच जाता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि त्वत का हम लोग को क्या करना, तो यह जो है जब हम लोग इसमें धातु में लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे मैं लगा दिया ज्ञा, क्या देखिए आप लोग वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ज्ञा प्लस कत्वतु प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा? कत्वतु प्रत्यय लगा। तो यहाँ पर बन गया क्या, यहाँ पर बन गया आप लोगों के लिए ज्ञातवान। क्या बन गया? ज्ञातवान। उसी प्रकार से गाम में कत्वतु प्रत्यय लगाए तो बन जाएगा गतवान। क्री में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कि बन जाएगा कृतवान, ठीक है ना। तो मतलब कि जहाँ पे आप लोग को जिसके अंत में मतलब कि जिसका उच्चारण करने में वान का प्रत्यय उपयोग हो रहा है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उससे हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो है कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब मैं इसको कत्वतु प्रत्यय हम लोग को पढ़ना क्या था, हम लोग को पढ़ना है इसमें लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ना? अब पढ़ना हम लोग को लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय अभी हम ल्यूट प्रत्यय पढ़ाया था, ल्यूट और लेप में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो लेप प्रत्यय में लोग क्या सीखना है, लेप प्रत्यय बोलता है कि इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग धातुओं में उपसर्ग आ अन को छोड़कर होने पर होता है, ठीक है ना। मतलब कि इसका उपसर्ग जो है, धातुओं जो उपसर्ग होते हैं आ और अन को छोड़कर, ठीक है, ठीक, आ और अन को छोड़ देंगे, ठीक है, इसके जुड़ने पर या अथवा त्या, मतलब कि जब हम लोग का लेप प्रत्यय जुड़ जाएगा तो इसके अंत में क्या हो जाएगा, या तो या का उच्चारण देगा, ठीक है ना, या का उच्चारण देगा, या फिर हम लोग को जो है आधा ता मतलब कि त्या का उच्चारण हम लोगों को देगा, ठीक है। क्या देगा? हम लोग को यह जो है त्या का उच्चारण देगा। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, या तो हम लोग के लिए यह या चाल आएगा, या इस तरह से यह हो गया, या फिर हम लोगों के लिए हो जाएगा इस तरह से त्या। क्या बन जाएगा? यह जो है त्या बन जाएगा, ठीक है, ते हो जाएगा। अब इसमें है कि इसका मैं एग्जाम्पल देखूंगा और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या इसमें है। देखिए तो एग्जाम्पल में इसका क्या है कि बोलता है कि ये है धातु, ठीक है ना, ये क्या है? धातु। और लेप प्रत्यय में धातु से पहले क्या आता है, तो उपसर्ग आता है। क्या आता है? उपसर्ग आता है। तो इसमें उपसर्ग धातु प्रत्यय, ठीक है ना। तो अनु हो गया उपसर्ग, क्या हो गया? अनु हो गया उपसर्ग, क्योंकि धातु के पहले लग रहा है, तो जो पहले लगता है हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, धातु के बाद लगता है हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो भाग बनाइए कि हम लोग के लिए लेप प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जिसमें उपसर्ग और धातु दोनों का प्रयोग किया जाता है, हम लोग को यूज समझने में आता है। तो अनु उपसर्ग हो गया जब धातु भू धातु में अनु प्रत्यय उपसर्ग को लगाएंगे, और जब उसमें लेप प्रत्यय लगाएंगे तो यह बन जाता है अनुभूया। क्या बन जाता है? यह बन जाता है अनुभूया, मतलब कि अनुभव कर या करके, ठीक है ना। क्या हो जाता है? अनुभव कर या करके। उसी प्रकार से उत प्लस लिख में, मतलब कि उत उपसर्ग हो गया और लिख धातु हो गया, तो उत प्लस लिख में हम लोग लेप प्रत्यय को लगाएंगे तो बन जाएगा उल्लिखिया, मतलब कि ऊपर लिख कर। कैसा? ऊपर। ऊपर उपयुक्त देखिए हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा से होता है उल्लिखिया, मतलब कि ऊपर लिख कर या ऊपर लिखे करके। अब है अगला है अनु प्लस क्री, क्री धातु है तो अनु प्लस क्री से बन जाएगा अनुकृत्या, मतलब कि नकल करके, जैसे हम लोग बोलते हैं चोरी करना। क्या बोलते हैं? चोरी करना। अब है प्र प्लस आस्था से बनेगा प्रस्थाया। क्या बन जाएगा? प्रस्थाया, मतलब कि चलकर, जैसे हम लोग पढ़ने के लिए आया फिर बोलते हैं कि सर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थ होता है चलकर। अगला है आ उपसर्ग में जब गम धातु लगेगा और गम धातु में लेप प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाएगा आगत्य। क्या हो जाएगा? आगत्य, मतलब कि आ करके, जैसे बोलते हैं ना कि पिताजी आ करके यहाँ से चले गए, ठीक है, तो उसी तरह से हो गया आ करके। अगला है अनु प्लस वाद, क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग है, वाद धातु है, और हम लोग लेप प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अनु वद्य, मतलब कि अनुवाद करके, ठीक है ना। उसी प्रकार से है वी प्लस हा, मतलब कि वी उपसर्ग है, हा धातु है, और लेप प्रत्यय हो जाएगा विहाय, मतलब होता है छोड़, जैसे वह छोड़ करके मुझे चला गया, ठीक है। अगला है आ प्लस दा धातु हो गया, लेप प्रत्यय तो हो जाएगा आदाय, मतलब होता है लेकर। क्या होता है? लेकर, से वह पैसा लेकर के यहाँ से चला गया। अगला है प्रा प्लस नम और लेप तो बनाएगा प्रणय, मतलब कि प्रणाम कर। परि प्लस इच्छा, देखिए परीक्षा, दूसरों के मन से परीक्षा, इच्छा से, दूसरों की इच्छा से परीक्षा देना, ठीक है ना। तो परि यहाँ पर उपसर्ग है, इच्छा धातु,
इच धातु है, ल्याप प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा परीक्षा, मतलब कि परीक्षा लेकर, क्या हो गया, परीक्षा लेकर हम लोग को वह चला गया। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है मैं ल्याप प्रत्यय पर समझाने का प्रयास किया हूँ और आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लीन दिखाई दे। ठीक है, यह इरेज आप लोगों के लिए हो गया और इसी में हम लोग का अभी प्रत्यय और पढ़ना है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगला प्रत्यय हम लोग को पढ़ना है एक तीन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, इसे हम लोग को अगला पढ़ना एक तीन प्रत्यय। एक तीन प्रत्यय हम लोग देख लेंगे। एक तीन प्रत्यय बोलता है कि इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। क्या होता है, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। एक तीन प्रत्यय में का और ना, मतलब कि एक तीन प्रत्यय में हलंत का और हलंत ना का अनुबंध है जो लोप हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कि आधा जो है ना क्या होता है वो लोप हो जाता है। ठीक है, और केवल ती रह जाता है। अब बताइए कि जैसे एक तीन इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, एक तीन जो है इस तरह से लिखा हुआ है और जब एक तीन में से क्या होगा कि हलंत का और हलंत ना का लोप हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ ती बच जाता है। क्या बच जाता है, यह जो है सिर्फ और सिर्फ ती बच जाता है। और जब यह ती बच जाता है तो जैसे धातु में हम लोग प्रयोग करते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय को जब धातु में प्रयोग करेंगे तब भू प्लस एक तीन से बन जाएगा भूति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हम लोगों के लिए भूति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, लिखा नहीं रहा, एक मिनट, यह बन जाएगा भूति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा भूति। ठीक है ना, उसी तरह से यह बन जाएगा कृति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा कृति। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं श्रु मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रु में अगर एक तीन प्रत्यय लगाऊंगा तो यह बन जाएगा श्रुति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा श्रुति, जिसे हम लोग श्रुति लेख के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार मन, ठीक है ना, सबसे बड़ा है कि मन में अगर हम लोग एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हम लोगों के लिए मति। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हम लोगों के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि लगता है कि मति उती रहता है, खराब हो गया उसका। ठीक है ना, तो यह जो है इस तरह से हम लोग इसमें जो है एक तीन प्रत्यय का प्रयोग करने के बारे में सीखे। हमें आशा है कि आप लोगों को ल्याप प्रत्यय एक तीन प्रत्यय समझ में आया होगा। अब इसका इसमें मैं एक प्रत्यय और जो है उसको मैं आपको यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वो आशा है कि आप लोग उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे। मैं उसे यहाँ पे लाता हूँ और उसके बारे में आप लोगों को भी समझा देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का इसका मतलब कि कृदंत प्रत्यय का लास्ट टॉपिक है, मतलब कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं इसे कवर करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, और आप लोग को यह समझ में आएगा। एक मिनट, चलिए ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसे किया और ऐसे करने के बाद मैं इसको ऐसे सेट किया। ठीक है, आप हमें आशा है कि आप लोग को एकदम विजुअल दिखाई पड़ रहा होगा। अब इसको एक बार मेरे को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं इसे लॉक नहीं करूँगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि यह मेरा पेज जो है मूव करते रहेगा और जब मूव करते रहेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं इसे एक बार लॉक कर लेता हूँ, जहाँ पे जाकर के लॉक हो, ताकि मैं उस पर जब कर्सर घुमाऊँगा तो एक काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा अच्छी तरह से तो मैं इसको पढ़ा नहीं पाऊँगा। आ जाओ, चलिए, अगर नहीं भी आया तो मैं इसे देखिए एक बार इसको ऐसे सेट कर लिया, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। ठीक है, ये है नवुल प्रत्यय। चलिए, ये कौन सा है, ये हम लोग का हो जाएगा नवुल प्रत्यय। ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोगों को नबुल। एक मिनट, थोड़ा सा देख लेता हूँ कि काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, एक मिनट, काम नहीं कर रहा है, इसके लिए पहले हमको लॉक ही करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया लॉक। ठीक है, अब जब लॉक हो गया तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा तो मैं इसको ऐसे लाया। चलिए, ये हो गया। देखिए, ये हम लोग को हो गया नवुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया, ये हो गया नवुल प्रत्यय। अब नवुल प्रत्यय में बोलता है कि इसका प्रयोग वाला वाली के अर्थ में होता है। कौन सा, वाला या वाली के अर्थ में होता है। नवुल प्रत्यय में हलंत न और ल, देखिए इसमें भी क्या है कि इसमें आधा टवर्ग न लिखा हुआ है। ठीक है ना, आधा टवर्ग न है तो इसको हटाएंगे, हलंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हलंत न और हलंत ला, क्या,
हलंत ला अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है, मतलब कि वह जो है हट जाता है। क्या हो जाता है? वह जो है हट जाता है, ठीक है ना। अब जब ये हट जाएगा तो अब बताइए कि इसमें बचेगा क्या। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा हम लोगों को वो। क्या बच जाएगा? यह बच जाएगा वो, या रा ला वाह में ह्रस्व कर लेंगे तो बनता है ऊ, ठीक है ना। अब जब ऊ बच जाता है तो ऊ का क्या हो जाएगा? वो जो है अगला से रिएक्शन करके, मतलब कि अगला से मिलने के बाद वह जो है अक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह आक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कि वह आक कैसे होता है, वो कैसे बन जाता है। तो ऊ तो मैं बता दिया कि नवुल में से हलंत न हलंत ला हट जाएगा तो ऊ बन जाएगा, और ऊ जो है उस ऊ वो का आक हो जाता है। क्या होता है? उस वो का आक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि गय क्या है? गय लिखा हुआ है, गय धातु है, गय में नवुल प्रत्यय लगाए तो ये बन जाएगा गाय का, मतलब गाने वाला, जो गाने बजाने वाला होता है उसे हम लोग गायक बोलते हैं। क्री, क्री मतलब होता है करना, क्री में नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो यह बन जाएगा कार का, मतलब करने वाला। लिख प्लस नवुल से बनता है लिख का, मतलब लिखने वाला। उसी प्रकार पच, पच मतलब होता है पकाना, पच में नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पाँच का, मतलब कि बनाने वाला। नृत्य मतलब होता है नाच, ठीक है ना, डांस होता है। तो नृत्य प्लस नर्तक से नृत्य प्लस नवुल से बनाया गया नर्तक का मतलब होता है नाचने वाला। उसी प्रकार है शिक्ष प्लस नवुल तो बन जाएगा शिक्षक, तो हो जाएगा क्या? शिक्षा देने वाला। अगला है दा प्लस नवुल से बन जाएगा दाय का, मतलब होता है देने वाला। अब देखिए शिक्षक कैसे बनता है, तो याद रखें शिक्षका, पाचका, नर्तका, लेखका, कारका, मतलब कि जिसके अंत में अकह आएगा। याद रखेंगे कि जिसके अंत में अकह उच्चारण आएगा उसमें हम लोगों का नवुल प्रत्यय होता है। नवुल प्रत्यय को अक प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है, और मैं आप लोगों को बताने का ही प्रयास किया हूँ। तो देखिए शिक्ष प्लस नवुल से बन जाता है शिक्षिका, और शिक्षिका का अर्थ होता है शिक्षा देने वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। जैसे अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैं आपका शिक्षक हो गया। उसी प्रकार से बनता है दा प्लस नवुल बनता है दाय का, मतलब कि देने वाला। क्या होता है? जो किसी को पैसा देता है, दान देता है, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसे हम लोग बोलते हैं दाय का, मतलब क्या जो है वो दानी है, बच्चे देने वाला व्यक्ति है। अगर मैं उसी में मैं अगला की मैं बात करता हूँ तो अगला हम लोग का उसी में क्या होता है? तो अगला हम लोग का होता है त्रिच प्रत्यय। अगला क्या है? त्रिच प्रत्यय है, जो कि हम लोग यहाँ पे त्रिच प्रत्यय के बारे में देखें। त्रिच प्रत्यय बोलता है कि त्रिच को हम लोग ता बोलते हैं, तो इसका प्रयोग भी वाला वाले के अर्थ में होता है। त्रिच प्रत्यय में च अनुबंध है, इसमें क्या है? च अनुबंध है, और इसका प्रयोग मतलब जिसका लोप हो जाता है, मतलब जिस जो अनुबंध रहेगा ना वो सीधा लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हमेशा के लिए लोप हो जाएगा, ठीक है। जब वह लोप हो जाएगा तो वह क्या होता है कि जो ता का रूप धारण कर लेता है, ठीक, मतलब त्रि, जब जब यहाँ क्या हो जाएगा कि जब यह लोप हो जाएगा, त्रिच में से जब च हलंत लोप हो जाएगा तो त्रि बच जाएगा। क्या बच जाएगा? यह बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ त्रि, ठीक है ना। जब त्रि बच जाएगा तो त्रि जो है ता बन जाता है। त्रि क्या बन जाता है? यह बन जाता है ता। यह इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जैसे में क्या है इसमें समझना हम लोग को इस बात को है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रामता, क्या बोलते हैं? ग्रामता, कर्ता, पठिता, श्रोता, हंता, भविता, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्री है, क्री मतलब होता है करना, क्री में त्रिच प्रत्यय लगाते बन गया कर्ता, मतलब करने वाला। पाठ में त्रिच प्रत्यय लगा तो ये बन गया क्या? ये बन गया पठिता। क्या बन गया? यह बन गया पठिता। इसे लोग बोलते हैं पढ़ने वाला। क्या बोलते हैं? इसे लोग बोलते हैं पढ़ने वाला। दा में त्रिच प्रत्यय लग गया तो यह बन गया दात्री, मतलब होता है दान देने वाला। श्रु में त्रिच प्रत्यय लग गया तो बन गया श्रोता, सुनने वाला। हन में त्रिच प्रत्यय बन गया तो लग गया तो बन गया हंता, मारने वाला। और भू में त्रिच प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा हम लोगों के लिए भाविता, मतलब कि होने वाला। तो हमें आशा है कि आप लोगों को त्रिच प्रत्यय भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसमें एक और है कत प्रत्यय। कौन सा है? अक्ता या कत, जो भी हम लोग को बोलना होगा बोल लीजिएगा, ठीक है ना। बस समझने की हम लोग को है, समझिए। इसके बारे में बोलता है कि यह प्रत्यय भूतकाल लंग लकार का अर्थ व्यक्त करता है। कौन सा? यह जो है भूतकाल का, काल का लंग लकार, मतलब कि लंग, अगर संस्कृत में बोलेंगे तो लंग लकार, हिंदी में बोलेंगे तो भूतकाल, ठीक है ना, का अर्थ व्यक्त करता है। इसके जुड़ने पर पुल्लिंग, मतलब कि बोलता है कि इसके जुड़ने पर पुल्लिंग। कौन सा? इसके जुड़ने पर पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मतलब तीनों लिंगों में इसके जुड़ने पर शब्द बनते हैं। कितने लिंगों में? तीनों लिंगों में, ठीक है ना। अब है कि पुल्लिंग में ता, स्त्रीलिंग में ता एवं नपुंसक लिंग में तम शेष बच जाता है। अब बात है कि आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो आप लोगों से एग्जाम में हमेशा के लिए पुल्लिंग ही पूछता है, ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा। आप लोग ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बस मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ कि इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं तीनों लिंगों में बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में जब आगे मैं देखता हूँ इसमें, तो देखिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बोलता है कि, एक मिनट, एग्जाम्पल बोलता है इसमें
देखिए साफ इसमें लिखा भी है, नोट में लिखा कि इसका अर्थ गया प्राप्त होता है। क्या होता है? गया मतलब कि चला गया, ठीक है ना, सुना गया, कहा गया, किया गया, देखा गया, लिखा गया, दिया गया, जाया गया, मारा गया, इस तरह से इसका अर्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बोलता है कि क्री प्लस कत से बन जाएगा क्रीता। क्रीता मतलब क्या होता है? क्रीता, क्रीता, कृतम। श्रु प्लस कत से बन जाएगा श्रुता। क्री प्लस कत से बन जाएगा क्रीता, मतलब एक हो गया। क्री मतलब करने होगा, क्री मतलब उधार देना, ठीक है ना। आगे आगे हो गया कि दृश्य प्लस क्रियता से बन जाएगा दृष्टा। लिख प्लस क्रियता से बन जाएगा लिखिता। दा प्लस क्रियता से बन जाएगा दा। प्लस अक्ता से बन जाएगा दत्ता। गम प्लस अक्ता से बन जाएगा गत्ता। हन प्लस अक्ता से बन जाएगा क्या? तो हम प्लस कत से बन जाएगा हता, मतलब कि मारा गया। तो इस तरह से जो यहाँ पे आप लोगों को कत प्रत्यय में समझाने का प्रयास किया हूँ। हमें आशा है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो भी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने फैमिली में जो भी 10th के एग्जाम देने वाला है उन लोगों के साथ में शेयर करें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। देखिए आप लोग जब मेरे वीडियो को देखते हैं तो हमें एक अच्छा अनुभव होता है कि नहीं और वीडियो बनाया जाए बच्चों के लिए, ताकि मेरे वीडियो के प्रति बच्चे जो हैं जुझारू हो रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जब आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे तो हमें भी मन संतुष्ट होगा कि नहीं मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो जो था बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। तो मैं और वीडियो नए नए टॉपिक पर, जो भी टॉपिक बच्चों के लिए लाया जाए उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का क्लास इतना तक ही, क्योंकि आज मैंने 2 पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 पहले आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 जो है मैं आप लोगों के लिए प्रत्यय का कृदंत प्रत्यय पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो में कवर किया गया है। आज आप लोगों का पार्ट 2 खत्म हो गया है और अब मैं अगले वीडियो जो लाने वाला हूँ वह आप लोग का आएगा तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा? वह आप लोग का तद्धित प्रत्यय आएगा। ठीक है, वहाँ भी आप लोगों को कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ाने का मैं प्रयास करूँगा, कवर करने का, क्योंकि आप लोग को देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ और मैं अब मिलूँगा अगले वीडियो में। तो आज का क्लास इतना तक ही। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें, प्लीज़ स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए।